नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल। पूरे देश की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं और खास राजनीतिक दलों की। उनके दिल की धड़कनें तो मतलब दिल बाहर ही आने को हो रहा होगा। जो आंकड़े लगातार आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, लेकिन एक कैविएट के साथ चर्चा शुरू करूंगा। ये एग्जिट पोल हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन इससे एक वानगी मिलती है, ठा ली जाती है। जब मतदाता मतदान केंद्र से बाहर निकलता है, उससे पूछा जाता है कि भाई किसे वोट दिया, किसे नहीं वोट दिया, और उसी का आकलन आज हम आपके सामने कर रहे हैं। यह प्रथा शुरू तो हुई थी अमेरिका में, और गैलप पोल भी कहते हैं। गैलप नाम के व्यक्ति ने थियोडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं 30 के दशक में, 1930 के दशक में, यह बता दिया था, और तब से इसका चलन बढ़ा। भारत में 1996 से एग्जिट पोल की प्रथा शुरू हुई। सीएसडीएस ने यह शुरू की थी और अब बहुत सारी एजेंसीज हो गई हैं। तो अभी तक जो हमने आपको दिखाया, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, यानी कि भूपेश बघेल क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या मैंने जोड़ दिया, और उसकी एक वजह है। बहुमत का आंकड़ा 46 का आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में, और उससे थोड़ा ही ऊपर कांग्रेस जाती दिख रही है। बीजेपी भी उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। देखिए, ताल हर कोई ठोकता है, लेकिन पिछली दफा बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी, और अब यह आंकड़ा बहुमत के नजदीक जाता दिख रहा है, 36 से 48। लेकिन सरकार बनने के संकेत कांग्रेस के दिख रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं, ये तो हमें 3 तारीख को पता लगेगा। और मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा बनती दिखाई दे रही है। तो अब बात करेंगे राजस्थान, और राजस्थान की जब बात करते हैं, वो राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। 30 साल की हमने पता नहीं कितने दिनों तक बात की है कि हर 5 साल में, पिछले 30 सालों में वहां सरकार बदल जाती है, यानी कि ताज बदलता है। इस बार क्या रिवाज बदलेगा, यह सवाल हमने कई बार पूछा। और एक और चीज हमारी तमाम चर्चाओं में सामने आई, वो ये कि जब भी बीजेपी जीतती है, वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जबरदस्त बहुमत लेकर जीत दर्ज कराती है, जबकि कांग्रेस हाफते हाफते सरकार बनाने में ही कामयाब होती है। तो इस बार तस्वीर किस तरह की दिखाई दे रही है? 5 इलाकों में हमने बांटा हुआ है राजस्थान को। मेरी सहयोगी शिरीन मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ट्रैक्टर चलाया राजस्थान की भूमि पर इन्होंने, महिलाओं से इन्होंने बात की थी। तो ये पहले 2 इलाकों पर से पर्दा उठाने वाली हैं। वो 2 इलाके हाड़ौती और शेखावटी क्या कहते हैं, ये बता रही हैं शिरीन। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, और बिल्कुल सही कहा आपने। हमने ट्रैक्टर के जरिए जमीनी हकीकत है उसे समझने की कोशिश की थी, नब्ज टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन आज ट्रैक्टर नहीं, मैं हेलीकॉप्टर में सवार हूं, और मेरे पीछे आप देखिए, इस खिड़की के बाहर से पूरा जो शहर है वो दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कोने कोने की तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस वक्त जो देख रहे हैं आप, वो कोटा की तस्वीर है। टॉप एंगल से जमीनी हकीकत क्या है, आंकड़ा क्या है, बेहद दिलचस्प, जो ये बताएगा कि अनुमान क्या है। यानी कि 3 दिसंबर को जब नतीजों की पिक्चर सामने आएगी, उससे पहले हम एक तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा, जिसे देखिए एजुकेशन हब भी कहा जाता है, और जैसा संदीप जी आपने कहा कि हाड़ौती और शेखावटी 2 रीजन में बताऊंगी, तो सबसे पहले हाड़ौती की तस्वीर सामने रख देते हैं। हाड़ौती देखिए, 17 सीटें हैं हाड़ौती रीजन में, 51% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 41% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में, और 8% अन्य के खाते में जा सकता है। तो हाड़ौती रीजन की 17 सीटें और 17 सीटों का ये वोट शेयर किसके खाते में? 51% बीजेपी को मिल सकता है, और कांग्रेस को 41% वोट शेयर। अब इसे आप जरा सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो कैसी तस्वीर निकलती है, ये देखिए, तस्वीर सामने है। 11 से 15 सीटें बीजेपी को मिल सकती है इस रीजन से, 2 से 6 सीटें महज कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इन 17 सीटों में से हाड़ौती रीजन और शून्य का आंकड़ा अन्य के खाते में दिखाई दे रहा है।
तो 11 से 15 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं इस हाड़ौती रीजन से। यहां बीजेपी जो है वो लीड करती दिखाई दे रही है। अब जल्दी से अगला रीजन भी सामने रख देते हैं, शेखावटी रीजन। शेखावटी रीजन की तस्वीर क्या है वो भी जल्दी से आपको मैं बता देती हूं। शेखावटी रीजन की इस वक्त तस्वीर देखिए सामने आ गई है। 39% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 47% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को जा सकता है और यहां 14% वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में। 21 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा एक अनुमान एग्जिट पोल के तहत हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। नतीजों का दिन 3 दिसंबर का है, लेकिन उससे पहले ये नतीजों की एक अनुमानित तस्वीर जो है, सीटें देखिए कैसे मिल रही है। 7 से 11 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 9 से 13 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमा सकती है और 0 से 2 का आंकड़ा अन्य को भी मिल सकता है। तो 21 सीटें शेखावटी, और यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर शेखावटी रीजन की भी हमने तस्वीर आपके सामने रख दी और इससे पहले हमने हाड़ौती की भी तस्वीर आपके सामने रखी है। दोनों रीजन बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों रीजन में देखिए किस तरह से चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कितना वोट शेयर और कितनी सीटों उसमें कन्वर्ट होती हैं वो यहां पर दिख रही है, चाहे शेखावटी हो चाहे हाड़ौती हो। फिर से आपका रुख कर लेते हैं संदीप जी। बिल्कुल, तो हमने राजस्थान की 200 सीटें हैं कुल मिलाकर, 199 पर मतदान हुआ क्योंकि एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी, तो एक सीट पर चुनाव नहीं हुए हैं। 38 का आकलन आपके सामने हमने रख दिया है, यानी कि 19% राजस्थान का आकलन आपके सामने। हाड़ौती में बीजेपी को बढ़त और शेखावटी में यहां कांग्रेस को बढ़त, तो यानी कि कोई ऐसी सेक्युलर ट्रेंड नहीं पकड़ में आती फिलहाल दिख रही है। ये शुरुआती मैं आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे साथ विजय त्रिवेदी इनसे कम ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं राजस्थान को, जबकि इन्होंने अपनी अधिकांश पत्रकारिता राष्ट्रीय स्तर पर की है। राकेश शुक्ला है मेरे साथ, दबंग दिबांग हैं, साथ ही साथ अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, रामकृपाल सिंह यहाँ पर सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले, और विजय विद्रोही, नाम में ही विद्रोह है इनके, तो ये राजस्थान से जुड़ गए हैं। पर पहले विजय से पूछूंगा, हाड़ौती, ये कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये इलाका, वसुंधरा का इलाका और ओम बिरला का भी इलाका, और शेखावटी, 2 अलग अलग इलाके, 2 अलग अलग रुझान। क्या कह रहा है ये? दोनों रुझान बिल्कुल ठीक से हैं, क्योंकि शेखावटी पूरा का पूरा कांग्रेस का रीजन है। पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा किया। यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है तो संभावना बनेगी उसकी सरकार बनने की, क्योंकि हाड़ौती तो भारतीय जनता पार्टी का ही क्षेत्र है हमेशा, मतलब पिछले 25-30 साल से देखें तो हाड़ौती हमेशा ही से वहाँ का क्षेत्र रहा है। और आपने जैसे जिक्र किया वसुंधरा जी का और ओम बिरला साहब का, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो दोनों इस इलाके से आते हैं। कोटा में कांग्रेस अच्छा करती है अगर शांति धारीवाल जी के लिए वो असमंजस ना बना रहता, क्योंकि शांति धारीवाल कोटा के बड़े आखिरी मिनट पर टिकट दिया में आए हैं। और शेखावाटी में जो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन है, कांग्रेस यदि यहाँ सर्वाइव करती है तो मुझे लगता है राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए उम्मीदें बरकरार रहेंगी। दोनों इलाकों की शेखावाटी और ढूंढार 2 इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छे करने, अभी ढूंढार पर भी आएंगे, लेकिन शेखावटी हाड़ौती के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं विजय, आपकी निगाह से? देखिए, दोनों ने अपना अपना गढ़ बचाया है। हाड़ौती बीजेपी का गढ़ है, जिस गढ़ को बचाया है बीजेपी ने। शेखावटी में कांग्रेस ने अपने गढ़ को बचाया, लेकिन 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बाद अगर कांग्रेस शेखावटी में अपने गढ़ को बचा रही है, जहां से लाल डेयरी भी उपजी थी, वहां से कुछ और जाटों की नाराजगी की बात भी सामने आई थी, वहां आरएलपी ने भी कुछ दखल दिया था, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। उसके बावजूद दोनों जगह पर कहा जा रहा है ना कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो कम से कम इन दोनों लोगों ने कह दिया, दोनों गढ़ों ने कह दिया, शेखावटी रीजन ने और हाड़ौती रीजन ने, कि उनके यहाँ रिवाज बदलने वाला नहीं है। रिवाज बदलने वाला या ये जल्दबाजी हो सकती है। अभी मेवाड़, मारवाड़ के इलाके भी हैं, 2 दिग्गज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को मैं देख पा रहा हूं, साथ ही साथ मंत्री भी थे, खाद्य और आपूर्ति मंत्री अशोक गहलोत सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास वरिष्ठ नेता हैं, ये कांग्रेस के, दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र और कीजिएगा, मेरी सहयोगी शिरीन हमें 2 और इलाके लेकर जा रही है ताकि ये तस्वीर थोड़ी
और साफ होती दिखे। शिरीन, कौन से इलाके हैं? बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी, क्योंकि मेरे पास आंकड़ों का पिटारा है, फाइनल नंबर भी आगे आना है, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीर थोड़ी थोड़ी करके हम साफ कर रहे हैं। रीजन वाइज 2 रीजन अपने अपने दर्शकों के सामने रख दिए और अब बाकी मेवाड़ और इसके साथ ही ढूंढाड़ रीजन की बारी है और इसके नंबर भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वोट शेयर और साथ ही वो सीटों में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले वोट शेयर मेवाड़ इलाके का, मेवाड़ रीजन का 43 सीटें हैं और 43 सीटों का ये देखिए 48% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, 36% वोट शेयर कांग्रेस को मिल सकता है मेवाड़ रीजन में और 16% अन्य के खाते में जा सकता है। तो ये मेवाड़ रीजन का अनुमान 43 सीटों में 48% वोट शेयर यानी कि बढ़त वोट शेयर में। अब देखिए ये जरा सीटों में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। 23 से 27 सीटें बीजेपी को मिल सकती है इस रीजन से, 11 से 15 सीटों पर कांग्रेस यहां से बढ़ सकती है। ये 43 सीटों में से 23 से 27 सीटों के साथ यहां पर एक तरह से बढ़त बनाते हुए, यानी ये दूसरा रीजन है जहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है और 23 से 27 सीटों पर बीजेपी और 11 से 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर यहां कांग्रेस नजर आ रही है। तो ये मेवाड़ रीजन 43 सीटें। अब जल्दी से चौथे रीजन की भी बात कर लेते हैं और ये रीजन ढूंढाड़ रीजन है। ढूंढाड़ रीजन के आंकड़े क्या हैं ये देखिए आप, 58 सीटें। ये सीट धीरे धीरे रीजन वाइज सीटें ज्यादा हो रही हैं। 43% बीजेपी को वोट शेयर 43% जो कांग्रेस को है, यानी कि ये देखिए नेट टू नेट 43 दोनों को मिल रहा है और 14% अन्य के खाते में वोट शेयर जो है वो जा सकता है। 58 सीटें। अब जरा इनको सीटों में कन्वर्ट हम करें और देखिए इसी ढूंढाड़ रीजन में ही हवा महल जयपुर, राजधानी राजस्थान की इसी रीजन में आता है, इसलिए मैं आपको ये राजस्थान का जयपुर भी दिखा रही हूं। अब सीटें आपके सामने 25 से 29 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 26 से 30 का आंकड़ा कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है और 0 से 5 यानी 0 से 5 का जो आंकड़ा है वो अन्य के खाते में जा सकता है। तो 58 सीटों में से 25 से 29 बीजेपी, 26 से 30 कांग्रेस को मिल सकता है। संदीप जी, तो यहां पर 4 इलाकों की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। 2 इलाकों में अच्छी खासी बढ़त बीजेपी दिखाई दे रही है लेती हुई, एक इलाके में बढ़त है कांग्रेस की, एक इलाका यानी कि ढूंढाड़ का इलाका टू क्लोज टू कॉल, बराबर की टक्कर, हल्की सी बढ़त कांग्रेस की। राजेंद्र राठौड़ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र साहब, एक वो गाना है ना, दिल धक धक करने लगा, दिल धक धक कर रहा है। ये आंकड़े जो आ रहे हैं, जब आप जीतते हैं छप्पर फाड़ के जीत हासिल करते हैं, पर यहाँ वो छप्पर फाड़ जीत के शुरुआती संकेत आते नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़े दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। देखिए अभी आपका अनुमान है और मैं समझता हूं कि जो अंडरकरंट सत्ता के खिलाफ था उसका सही आंकलन होगा जब मत की पेटियां 48 घंटे बाद अपने राज को उगलेगी और उसमें से निकलेगा कमल का फूल। इस बार कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने अपनी नाराजगी का उजागर इस कांग्रेस के विरुद्ध में चुनाव में नहीं किया होगा, इसलिए ये अनुमान हो सकता है। मेरा खुद का आंकलन है, मेरा एक अनुभव भी है, भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के राजस्थान के अंदर 130 सीटों से कम जीतने वाली नहीं है। 130 की ताल आप ठोक रहे हैं, पर इलाकाई अगर हम विश्लेषण भी करें, हाड़ौती की अगर हम बात करें और जो मेवाड़ का इलाका है वहां पर तो आपने अच्छी खासी बढ़त बना ली, पर ढूंढाड़ जिसमें राजधानी जयपुर भी आती है, शेखावटी, ये जो पुराने इलाके थे, पिछली बार भी वो दिक्कत आई थी जो आपको 73 पर जो आप रह गए थे, लगभग 2018 वाली ट्रेंड ही चल रही है क्या? देखिए शेखावटी के अंदर कांग्रेस की कई बार थोड़ी बहुत बढ़त रहती है, बाकी ढूंढाड़ के अंदर आपका आंकलन सटीक नहीं होगा। ढूंढाड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं, नतीजे आएंगे तब देख लेना। आपका एक अपना अनुमान है, अनुमान पर ताल ठोकना आपका भी ठीक नहीं है। ऐसे तो नतीजा सामने आएगा, सारी बातें सामने आ जाएगी। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने तो शुरुआत ही की कार्यक्रम की ये कहते हुए कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, पर चेहरे की कमी खली क्या? इतने दिग्गज आप नेता विपक्ष हैं, आप ही का चेहरा रख देते, वसुंधरा से दिक्कत होती। एक चेहरे की कमी खली क्या आपको? मैं आपका निजी विचार जानना चाहता हूं।
कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश नहीं किया? देखिए, कहीं चेहरे की कमी इसलिए नहीं खुली कि दुनिया से सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, उनका कमल का निशान हमारे साथ था, इसलिए चेहरे की कमी खलने का कोई कहीं खली नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पद के लिए नहीं, एक मिशन के लिए काम करता है, इसलिए हम एक मिशन के लिए काम कर रहे थे, इसलिए चेहरे की कोई कमी नहीं खली। भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं ना ये। और जो वो होता है ना कि रोटी पलट देते हैं राजस्थान वासी, ये रोटी अभी पूरी तरह से पलटी जाएगी। आप 130 की तो बात कर रहे हैं, या थोड़ी इस बार चूल्हा कहीं पहले ही ना गिर जाए, रोटी पलटी ही ना जाए, ये आशंका है। देखिए, ये आपका अनुमान है। यहाँ आप भी जानते हो पिछले 25 साल से क्या हो रहा है। राज बदलेगा, बदल के रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री कतई नहीं हो सकते, हम भी मानते हैं, पर उनकी नीतियाँ हैं, उनका एक दर्शन है, उनका एक शासन करने का तौर तरीका है, उसको रिप्लिकेट अगर राजस्थान करता है तो उनकी छाया यहाँ रहेगी। और उनकी छाया दुनिया में, जब हिंदुस्तान का नाम हो रहा तो राजस्थान कहाँ पहुँचेगा। अगर आप 130 सीट जो आप कह रहे हैं ये सरकार बना लेते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या होगी उस जीत की? देखिए, ये शासन लूट और झूठ का शासन चला। जहाँ किसान ने ठगा हुआ अपने को आपको महसूस किया, वहाँ नौजवान ने पेपर लीक और नौकरी की लूट को देखा, भ्रष्टाचार का तांडव का देखा, सचिवालय के अंदर नोटों को उगलते अलमारियाँ देखी, सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान लगातार झुलसता देखा, भ्रष्टाचार की भट्टी कभी बुझी नहीं, आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर रहा। ये सारी बातें हैं। ये सारी बातें हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राठौड़। आज पूरी डिमांड में होंगे, सारे चैनल्स कतार लगाए आपके सामने बैठे हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं अशोक गहलोत सरकार में। तो राजेंद्र भाई से तो प्रताप भाई मैंने पूछा कि दिल धक धक तो नहीं कर रहा? आपकी जुल्फे माशाअल्लाह, तीसरी बार मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये सत्ता तो नहीं उड़ जाएगी कहीं जो ये आंकड़े बता रहे हैं? लगता है अभी ये इतनी तेजी से चैनल वाले, सबका टाइम ऐसा बंधा हुआ है, पर ये 4 इलाकों में 2 में बीजेपी आगे, 1 में कांग्रेस आगे, 1 में मामूली सी बढ़त कांग्रेस की, तो टू क्लोज टू कॉल मैं कहूंगा। तो जो हम अभी तक चर्चा एक करते आ रहे थे उससे उलट कुछ आपको आंकड़े आते दिख रहे हैं दिमाग? मुझे नहीं लग रहा कि उलट आ रहे हैं। हम ये पहले ही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो चुनाव लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और बीजेपी को जो एक कमी खलेगी वो चेहरे की कमी खलेगी। अशोक गहलोत ने जिस तरह से जो वायदे किए और उनको निभाया, लाभार्थी जो है उनके, मेरे ख्याल से उसका उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है इन आंकड़ों में। वरना तो राजस्थान में हम जानते हैं बीजेपी की अगर जब जीत होती है तो बहुत भारी जीत होती है। ये तो बड़ा रुक के, बड़ा धीमे गति से हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के जो चाहने वाले होंगे या बीजेपी के देखने वाले होंगे, तो ये कांग्रेस की गारंटी और अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी ना होना एमएलएज के खिलाफ थी, क्या उसकी वजह से ये बड़ी कांटे की टक्कर में तब्दील होती दिख रही है? उसकी वजह से कुछ राजस्थान का उसकी वजह से कुछ लग रही है। और जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान और सहयोगकर्ता अशोक गहलोत का, तो शायद उनका प्रदर्शन और अच्छा होता, उसकी गुंजाइश बनी हुई थी लगातार, और वो हमने देखा। और ये जो आंकड़े अभी जो बता रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ 4 ही रीजन क्या हैं, लेकिन उनसे साफ लग रहा है कि थोड़ी और मेहनत करते तो शायद आंकड़े और भी करीब हो सकते थे, आगे भी हो सकते। जो आखिरी इलाका है और जो पूरी तस्वीर है उसका भी खुलासा कर देते हैं, तब और बेहतर विश्लेषण हो पाएगा। तो शिरीन, आखिरी इलाका यानी कि मारवाड़ और पूरी तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर भी पेश कर दीजिए। बिल्कुल संदीप जी, फाइनल आंकड़ा हम रखेंगे अपने दर्शकों के सामने, लेकिन उससे पहले ये आखिरी जो रीजन है मारवाड़ रीजन, और इसको समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आखिर क्या कहते हैं ये नंबर। और इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, देखिए मारवाड़ रीजन बहुत खूबसूरत रीजन है अपने आप में ये, और यहाँ पर घूमना बहुत पसंद होता है लोगों को, क्योंकि ऐतिहासिक विरासतों को समेटे हुए ये मारवाड़ रीजन अपने आप में खास है। 60 सीटें भी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, 60 सीटों का ये मारवाड़ देखिए। 45% वोट शेयर बीजेपी को यहाँ पर मिल सकता है, कांग्रेस के खाते में 41% वोट शेयर जा सकता है और 14% अन्य के खाते में।
वोट शेयर जा सकता है। तो यहाँ 45% वोट शेयर मारवाड़ इलाके में 60 सीटों की यह तस्वीर है। अब देखिए जरा सीटें किस तरीके से मिल सकती हैं। इन 60 सीटों में से 28 से 32 बीजेपी के खाते में जा सकती है, 23 से 27 कांग्रेस को मिल सकती है और 4 से 6 नंबर जो है सीटों के वो अन्य के खाते में जा सकते हैं। तो यहाँ पर 28 से 32 के साथ लीड करती हुई मारवाड़ रीजन में दिखाई दे रही है बीजेपी। लेकिन जरा देख लेते हैं कि फाइनल आंकड़े में कौन लीड कर रहा है। संदीप जी, बेहद दिलचस्प आंकड़ा होगा। 200 सीटें 199 पर वोट डले हैं इस बार और अब 199 सीटों की यह तस्वीर। वोट शेयर सबसे पहले 45% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर मिल सकता है, 41% कांग्रेस को और 14% अन्य को। 199 सीटें राजस्थान की और ये फाइनल पिक्चर है, ये सबसे बड़ी तस्वीर है राजस्थान की। एग्जिट पोल यानी अनुमान, अब सीटें भी आ गई हैं सामने। 94 से 114 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 71 से 91 सीटों के साथ यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है और 9 से 19 सीटें अन्य को भी मिल सकती हैं। तो यहां लीड करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, यानी कि रिवाज जो है वो राजस्थान में एक बार फिर निभाया जा सकता है और 71 से 91 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो ये तस्वीर और ये फाइनल आंकड़ा ये कहता है संदीप जी कि बीजेपी सरकार बना सकती है राजस्थान में। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा। बीजेपी 94 से 114, बीच का फिगर लूं 104, 101 बहुमत का आंकड़ा है और दरअसल यहां तो 100 का ही आंकड़ा बहुमत का है, क्योंकि हम 199 सीटों के आपको रुझान दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस वो 71 से 91 यानी कि 81 सीटें 19 दूर रह जाएगी वो बहुमत के आंकड़े से। लेकिन क्या ये भी टू क्लोज टू कॉल हो सकता है कि 100 ट्रिपल डिजिट कोई भी पार्टी पार ना कर पाए? ये दिलचस्प भी हो सकता है, या सीधे सीधे दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है। प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। तो प्रताप जी, कहीं ये सत्ता तो नहीं ले उड़ेगी, आपका ताज और रिवाज नहीं बदलेगा? एक बात आप ध्यान रखना, एग्जिट पोल के आंकड़े बाकी जो चैनल्स हैं वो भी दिखा रहे हैं, उसमें कांग्रेस विन कर रही है और आंकड़ा लगभग मिला जुला सा है और नेक टू नेक फाइट है। बाकी चैनल्स के सर्वे में हम लीड कर रहे हैं, यहाँ पर आपने हमको थोड़ा नीचे दिखाया है। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलना, बीजेपी ने जो माहौल बनाया वो चला नहीं है। राजस्थान में जब 3 तारीख को पेटियां खुलेगी तो हम विन करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये भी आप सही कह रहे हैं कि कहीं हो सकता है नीचे आंकड़ा 100 के नीचे दोनों पार्टियों का रह जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाकी जो आप जितने भी सर्वे हुए वो सब देखोगे तो बहुत सर्वे में हम आगे हैं। यहाँ पर बीजेपी को आप आगे दिखा रहे हैं, वो खैर अपना अपना सर्वे है, लेकिन हम सब सर्वे का सम्मान करते हैं और सब लोगों का सम्मान करते हैं। हमारा काम बोलने लगा, हमारी ओपीएस स्कीम और बाकी जितनी स्कीम्स है वो वोट में कन्वर्ट हो गई है, और जब वोट में कन्वर्ट हो गई तो बीजेपी की हार तय है और कांग्रेस की जीत तय। अब कांग्रेस की सच्चाई और काम चलेगा, बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा इस चुनाव में चला नहीं है। आपने ये 2 बार इशारा किया कि बीजेपी की रणनीति अगर नहीं चल पाई, और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो आज बयान दिया ही है कि ध्रुवीकरण अगर नहीं चला तो हम जीत जाएंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं, ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की बीजेपी ने। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई कोई खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में। बीजेपी काम की बात नहीं करती, सिर्फ डराती है, लोगों को डरा धमका कर वोट लेना चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ जब हिंदुओं को डराकर बीजेपी वोट लेना चाहती है, और हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग इतने सीधे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि बीजेपी 25 तारीख के बाद गायब हो गई, अचानक बिल में घुस गए बीजेपी वाले सारे के सारे। कहां है बीजेपी? कहां धर्म खतरे में है? बीजेपी खतरे में है। और अब लोगों की समझ में आने लगा, इसलिए अब बीजेपी का झूठ चलेगा नहीं। नहीं, बीजेपी का आप ये बातें कहेंगे तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें बलात्कार की बात हो, हत्याओं के मामले हो, तो उनमें अव्वल राज्यों में आता है राजस्थान। इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। तो एनसीआरबी के आंकड़े, मैं इनकार कर रहा हूं ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आपने कौन सा आंकड़ा देख लिया? राजस्थान अव्वल पर नहीं है, मध्य प्रदेश अव्वल पर है, अव्वल राज्यों में से एक। आपने मेरे शब्दों पर गौर नहीं किया कि भाई ना जी हम नंबर 2 है, अव्वल राज्यों में है ना प्रताप सिंह खाचरियावास। अव्वल राज्यों में मध्य प्रदेश यूपी है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं?
आप कौन होते हैं कहने वाले? झूठ आंकड़ा दे रहे हैं आप एनसीआरबी का। गलत आंकड़े पेश नहीं करने चाहिए। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा मेरे पास भी पड़ा है। मध्य प्रदेश बलात्कार की घटनाओं में, महिलाओं की घटनाओं में नंबर 1 पर है। हाँ। यूपी में और सब जगह अपराध की घटनाओं में सबसे आगे यूपी है, हरियाणा है। राजस्थान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में अव्वल नंबर पर नहीं है। अव्वल नंबर पर यूपी, एमपी और हरियाणा है, और हम तो बहुत नीचे हैं आंकड़े में। ये बीजेपी वाले बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। अभी एक और जो जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा प्रताप खाचरियावास, वो ये कि 46 सीटें हमारे सर्वे में ये कह रही है, हमारा सर्वे बता रहा है कि वो मार्जिनल सीटें हैं, यानी कि टू क्लोज टू कॉल। तो इन मार्जिनल सीटों पर आप कितनी उम्मीदें, आशाएं लगाए बैठे हैं? और ये सवाल इसलिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं दिख रही, वरना जब आप हारते हैं तो कभी 50 कभी 20 के आंकड़े में सिमटते दिखाई देते हैं। 80-81 का आना, तो क्या जो आप 130 की बात अभी राजेंद्र राठौड़ करके गए और आप अपनी बहुमत की ताल ठोक रहे हैं, मार्जिनल सीट्स पर निगाहें हैं आपकी? नो डाउट मार्जिनल सीट पर, और ओवरऑल जो आज एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है हर चैनल का अलग अलग, वो नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है। तो दोनों पार्टियां सक्रिय हो जाएगी। और अब तो मामला खुलने लगा है, और एग्जिट पोल तो आप सर्वे के बाद जारी करते हैं, वैसे कोई जारी करता नहीं है। तो जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो बातें तो डाउन हो गई, अब तो सच्चाई सामने आने लगी है। तो एग्जिट पोल के नजदीक ही रिजल्ट आएंगे, और वो रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और मार्जिनल सीटों पर हम ध्यान रखेंगे, यदि हमारी एक सीट भी ज्यादा आती है तो हम सरकार बनाएंगे। किस बिना पर कह रहे हैं ये? एक भी सीट कम आती है तब भी हम बना लेंगे सरकार, मतलब? मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ, कौन, किससे बातचीत चल रही है? एक, आप उल्टा मत बोला करो, आपके साथ प्रॉब्लम है। आप बेवजह उल्टा बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक भी सीट हमारी ज्यादा आती है। अच्छा, आप बेवजह घुमा फिरा कर बोलना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आपकी अगर बात। 98 हमारी एक भी सीट ज्यादा आएगी तो बहुमत हमें साबित करना, हम साबित कर देंगे। वो तो आप कर ही देंगे। हम बना लेंगे ना सरकार। 98-99 आई तो भी हम बनाएंगे। तो वो किस बिना पर? मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे। 99 में हमारी आएगी तो हम ही बनाएंगे ना। 99 आपकी आई, दूसरे की 101 हो जाएंगी। 98 ही रहेगी बीजेपी। अच्छा, 98 ही रहेगी। 101 हमारी आएगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप आज आप क्यों नाराज हो बहुमत रहे हैं? हमारा आएगा, आप मानकर चलना। 3 तारीख को खुलने दीजिए। बहुमत आपका आएगा। ये बहुमत और थंपिंग हो सकता था क्या प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर अंदरूनी कलह ना होती अशोक गहलोत और सचिन पायलट में? इतनी अंदरूनी कलह चुनाव में नहीं रही, क्योंकि एक चुनाव ही एकमात्र ऐसी फाइट है जिसमें सब नेता एक हो जाते हैं। सब इस बात को जानते हैं कि यदि अब लड़ेंगे तो हमें खुद को भी नुकसान होगा। तो पूरी पार्टी एक होकर लड़ी है और अच्छा चुनाव लड़ा है पार्टी ने। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जाते जाते आपका एक फैक्ट चेक करा दूं, और ये अभी विजय त्रिवेदी ने दिया, वो खैर मुझे मालूम था ये फैक्ट। 3 साल से लगातार महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म हैं, उन मामलों में दूसरे नंबर पर पूरे भारत में चल रहा है, और इसीलिए मैंने कहा अव्वल राज्यों में से एक है। लेकिन ये 46 जो सीटें हैं, शिरीन, जरा इनका भी कुछ आकलन जो हमारे सर्वे में निकल कर आया है वो पेश कीजिए। बिल्कुल, देखिए, इनका आंकलन रखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। और ये सीटें कौन सी हैं जिन्हें हम मार्जिनल सीटें कह रहे हैं? राजस्थान का एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर कांटे की टक्कर 46 सीटों पर है। और ये देखिए आप, बीजेपी को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं, और कांग्रेस को 21 सीटें यहां पर जाती दिखा रही हैं इनमें से, और 14 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। 46 सीटों का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए, टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या आंकड़ा हो सकता है? बीजेपी 130 से 140, कांग्रेस 55 से 65 पर जा सकती है, और अन्य को 0 से 8 का आंकड़ा मिल सकता है। यानी टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या यहां पर होगा, ये हमने आपको दिखाया। अब जरा ये समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में अगर ये सीटें चली जाती हैं, 46 सीटें, तो क्या होगा? बीजेपी 88 से 98 पे आ जाएगी, कांग्रेस को 91 से 101 का आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है, और 8 से 12 सीटें अन्य के खाते में शिफ्ट हो सकती हैं। तो ये उन 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं।
वो 46 सीटें जो बड़ा खेल कर सकती है, मामला फंसा सकती है और निकाल भी सकती है, यानी कि नतीजों की तस्वीर पलट सकती है। तो दोनों के ही लिहाज से हमने बता दिया अपने दर्शकों को कि आखिर ये 46 सीटें और इनका महत्व क्या है। संदीप जी, और मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं। तो यशवंत, आपने 3 तरह के आंकड़े दे दिए। दरअसल एक तो बीजेपी को बहुमत मिल रही है, 104 का आंकड़ा मान लिया जाए, 81 कांग्रेस का, पर उस 104 में भी नीचे की तरफ जाएं तो 94 पर बीजेपी आ सकती है। और इसमें ये मार्जिनल सीट्स का जो प्ले आया है, आप अपने आंकड़ों को ही थोड़ा हेज कर रहे हैं क्या? मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रहा हूं आज आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है एक्सप्लेन करना। पहली बात तो एबीपी के दर्शकों को हम लोग लगातार ये बात को अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो साल भर ट्रैकर कर रहे हैं, उस ट्रैकर की ही अगली कड़ी के रूप में हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं और उस ट्रैकर से कोई विरोधाभासी नहीं है, उसी डायरेक्शन में। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो आपने क्लोज सीट्स या मार्जिनल सीट्स की बात की, ये बात समझनी हमेशा हम समझाते हैं कि देखिए, जो एक सिंपल मेजॉरिटी सुपर मेजॉरिटी में कन्वर्ट होती है उसी वोट शेयर के ऊपर, वो इसलिए होता है जब किसी मार्जिनल सीट्स एक पार्टी के पक्ष में टपकनी शुरू हो जाए, जिसको वोट शेयर का गैप ज्यादा हो जाए। राजस्थान का मसला और भी अलग है। देखिए, हमारे एग्जिट पोल में एक और भी अभी मेरे ख्याल से हमारे सहयोगी आपको वो आंकड़ा दिखाएंगे भी, लेकिन राजस्थान इन पूरे चुनाव में एक अकेला राज्य है जिसमें अदर्स या अन्य बड़ी विशिष्ट भूमिका में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लगभग हमारा आकलन है 14 सीटों का, जहां पर अन्य इस समय आगे हैं, और 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो नंबर 2 पे हैं क्लियर कट, या त्रिकोणात्मक में बहुत क्लोज नंबर 3 है। यानी 30 + 14, 44 सीटें ऐसी हैं जहां पे अन्य या तो जीत रहे हैं या जीतने की हालत में नंबर 2 पे है सब। 200 में 44, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी हर चौथी सीट इस समय राजस्थान की ऐसी है जहां पर ये जो अन्य नाम की चीज है, जिसमें बड़ी तादाद में रेबल कैंडिडेट्स हैं, वो किसी न किसी पार्टी का काम बिगाड़ तो रहे हैं। ये आशंका किस खेमे में ज्यादा सेंधमारी करेंगे? अन्य जो हैं उसका कुछ संकेत मिला? इसमें स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग। अब ये कौन से, जैसे आरएलपी है, ऐसा कहा जाता है कि उनको अंदर खाने गहलोत जी का समर्थन प्राप्त है, बीटीपी के लिए दूसरी साइड का समर्थन की बात की जाती है। लेकिन इन सब के अलावा 5 तो इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं हमारे आंकड़ों में। उसके अलावा 11 जगहों पे, 11 और 8, 19 जगहों पे, अभी एग्जैक्ट नंबर जब आपकी स्क्रीन पे आएंगे ये वाले आंकड़ों के, तो आप देखिएगा जहां पर कांग्रेस एक्चुअली में अपने जहां पे उनके 11 जगहों पे, 11 या 12 जगहों पे उनके रेबल्स खड़े हैं, उनमें से वो 8 सीटें हार रही हैं, और बीजेपी 9 जगहों पे जहां पे उनके रेबल्स खड़े हैं, उनमें से बीजेपी 6 सीटें हार रही। इसका मतलब बहुत साफ है, ये रेबल्स जो हैं, ये दरअसल विपक्षी पार्टियों के खड़े किए हुए नहीं होते, ये अपनी ही पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के अंदर विशिष्ट समीकरण बनाने के लिए खड़े करते हैं। और इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ लग रहा है। पहले हमें पूरे ट्रैकर में ये उम्मीद थी, संदीप, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि इन चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में अन्य का आंकड़ा सिमटने की उम्मीद है, और वो हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिमटता हुआ दिख भी रहा है, फर्दर पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन राजस्थान के केस में ये अन्य का आंकड़ा सिमटने के बजाय बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका सरदर्द भी बढ़ा यशवंत, हमारा सरदर्द भी उसके कारण सरदर्द भी बढ़ा। और राजस्थान में देखिए, रिवाज अगर नहीं बदलता है तो भाई अच्छा, इस बार बीजेपी की सरकार आनी है, चप्पर फाड़ के बहुमत मिलेगा। लेकिन ये आकलन जो है आपका, ये अभी भी स्थिति वो काफी नजदीकी है। तो इस बार वो पिछले 30 साल में जो नहीं हुआ, इस बार वो क्या कारण है कि जो कांग्रेस हाफते हाफते बहुमत हासिल करती थी, वो हालत बीजेपी की होती दिख रही है? उसका कारण मुख्य यह है, मेरा अपना मानना यह है कि जो स्पष्ट रूप से चेहरा नहीं देना, एक एंटी इनकम्बेंसी की वेव को कंसोलिडेट करने के लिए अगर चेहरा भी बीजेपी दे देती तो बहुत आसानी से इन चुनाव को वो अपने एक स्वीप वाले इलेक्शन की ओर ले जाने में कामयाब हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा नहीं देने की परिपाटी जो बीजेपी ने की अख्तियार की,
वो शायद उसके खुद के अपने इक्वेशन से बहुत अलग है। हमने लगातार ट्रैकर में इसकी बात की कि चेहरा दिए बगैर भी, नहीं दिए बगैर भी तो चेहरा ना देना ये बीजेपी के लिए कोई अच्छी रणनीति साबित नहीं हुई है। अतुल लौंडे पाटिल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो ये उम्मीद के भाई जब आप हारते हो तो बुरी तरह से हारते हो, यहाँ पर हो पीछे पर काफी नजदीकी टक्कर दे दी, इससे संतुष्टि है या हमारे आंकड़ों पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसा है कि आपने सर्वे किया है तो आपका भी सम्मान है, लेकिन हमारी अपनी बात जो है वो बात रखने का अधिकार तो आप हमें देते ही है। तो उसके बिना पे मैं कहता हूं संदीप जी, मोदी जी को कोई भी नैरेटिव जो है वो राजस्थान में मिला नहीं, द्वेष के अलावा, नफरत के अलावा। मोदी जी कहते थे मैं 450 रुपये सिलेंडर दूंगा, लोग पूछते थे फिर गुजरात में क्यों नहीं? इतने सारे राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आप प्रधानमंत्री है, कल से आप देश में लागू कर सकते हो, वो क्यों नहीं करते? पेपर लीक की बात है, राजस्थान ने तो आजीवन कारावास की सजा वाला कानून बना दिया, 10 करोड़ का उसमें पेनल्टी भी है, लेकिन आपके यहाँ 24 पेपर लीक हुए, गुजरात में कोई पकड़ा ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ, 100 से ज्यादा लोग मर गए, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो गई। पटवारी घोटाला सबने देखा, हरियाणा में यही देखा। आप कार्रवाई कुछ करते नहीं, यहां आकर जुमले देते हो, ये लोगों से मैंने सुना। हाँ, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी गहलोत गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में वहां दिखाई देती थी। आपके सर्वे भी, ओपिनियन पोल भी आए हैं, प्रो इनकम्बेंसी चिरंजीवी योजना जो है, एक मिनट अतुल, प्रो इनकम्बेंसी आप जो कह रहे हैं और जो गारंटीज हैं वो गेम चेंजर साबित हुई, पर इसमें पलीता क्या खुद कांग्रेस अंदर खाने ही लगा दिया कि सचिन पायलट पेपर लीक की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो तो सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ ही। तो बीजेपी को बाण चलाने के लिए असलाहा तो आपके नेताओं ने दिया। नहीं, आप एक बात तो समझ लीजिए, उन्होंने मुद्दे उठाए थे, उस पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेंबर को भी अरेस्ट हुआ, उसके बाद में एग्जाम्स भी हो गए। चुनाव के दौरान राजस्थान पब्लिक कमीशन का रिजल्ट भी आ गया और सचिन पायलट जी ने कहा कि मैंने जो मांगे रखी थी वो पार्टी ने मान ली। बल्कि जब डोटासरा जी के यहाँ रेड हुई ईडी की, जहां पे बहुत बड़ा खजाना मिला, 10,000 रुपए मिले, जेसीबी लाना पड़ा वो पैसे ले जाने के लिए, और उनके भतीजे के यहाँ 1,500 रुपए मिले, तो जेसीबी और ट्रक वगैरह लेके जाना पड़ा पैसे ले जाने के लिए। तब तो सचिन पायलट ने जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिन पायलट जी ने कई प्रोग्राम किए, मैं वहां पर मीडिया प्रभारी था राजस्थान का, कई बार प्रेस में साथ में आए, कई बार प्रोग्राम में साथ में आए। तो मैंने तो ऐसी कोई देखी नहीं घटना। तो जब अगर कांग्रेस जीतती है, आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी, सामने कौन आया? तो ये विशुद्ध अशोक गहलोत की जीत होगी। अशोक गहलोत में थोड़ा नो कॉन्फिडेंस तो राहुल गांधी ने भी कह दिया था, वो जीत की ताल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ज्यादा ठोक रहे थे, राजस्थान को लेकर इफी थे और प्रचार के लिए भी आखिरी दिनों में ही आए। तो अगर कांग्रेस जीतती है, अगर लगाकर सवाल पूछ रहा हूं, ये विशुद्ध अशोक गहलोत की जीत होगी क्या? नहीं, ये पूरे पार्टी की जीत है। पूरी पार्टी एक टीम की तरह काम कर रही थी, उस टीम का मैं खुद भी हिस्सा था, करीब से सारी चीजें देख रहा था। और पहले चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव थे तो राहुल जी वहां थे, और 16 तारीख के बाद लगातार राहुल जी जो है वो जयपुर में थे, वो पूरे राजस्थान में थे, उदयपुर गए, हड़ौती गए, सारे रीजन में वो गए। प्रियंका जी भी थी, खड़गे जी भी थे, सारे प्रोग्राम्स तो हमने सेट किए, तो वो पूरा दिन लगे रहे। गहलोत जी को फोन किया उन्होंने, महात्मा गांधी अस्पताल में गए, हम भी थे साथ में, गहलोत जी को फोन लगाया, देखिए थैंक यू कहना चाहता है, उसने कहा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा कैंसर का हुआ है, सारे पेशेंट्स को वो मिले धरातल पे। अतुल भाई, आप अभी भी जीत की ताल ठोक रहे हैं, असल नतीजे तो खैर 3 तारीख को आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर राजस्थान से जो निकल कर आ रही है, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन वो बमुश्किल ही है, बहुमत के आंकड़े से थोड़ा ऊपर है। मैं बीच की फिगर ले रहा हूं 104 की, और कांग्रेस जब हारती है, बुरी तरह से हारती है, वो वैसी हार का सामना करती नहीं दिख रही है। 81 सीटें कांग्रेस के झोली में भी जाती दिख रही हैं। तो रामकृपाल सिंह, इस बार चौंकाया है थोड़ा राजस्थान ने? नहीं, देखिए, अगर आपकी ये जो फिगर, अगर मान लीजिए मैं इसके करीब करीब हूँ, तो एक चीज़ आप देखिए कि केवल शेखावटी को छोड़ करके बाकी करीब करीब सब जगह पे बीजेपी का अपर हैंड है। और जो अभी आपने बाकी जो कितनी 24 से 28 सीटों के बारे में आपने बात कही, तो जिस तरह से श्रीलिंग ने दिखाया कि अगर ये उसमें जोड़ दी जाती हैं तो जो बीजेपी का है कि 130 के आसपास हम पहुंच जाएंगे।
और ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी जीतती हुई रहती है अमूमन मार्जिनल सीट हाँ मार्जिनल सीट उसके फेवर में जाती है। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए शेखावटी में भी 8% का वोट डिफरेंस है, लेकिन सीटों में सिर्फ 2 सीट का है जो आपने दिखाया, और वहीं हड़ौती में आपने देखा कि 10% का गैप है और सीट में 9 सीटों का गैप है। तो जो आपका आंकड़ा ये है, ये दिखा रहा है कि बीजेपी कंफर्टेबल ढंग से आ रही है। कंफर्टेबल ढंग से आएगी। ये जरूर है कि जो आप कह रहे थे कोई स्वीपिंग, या इस आंकड़े को देख के नहीं लगता है कि वो 2/3 बहुमत के आसपास पहुंच रही है। हाँ, वो जो 2013 में किया था कमाल। अगर जो सीरीन ने दिखाया था, अगर वो 130 के आसपास पहुंचते हैं तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी। तो उसमें सिरदर्द भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व का जो फैसला लिया, वसुंधरा रूठ जाए 104 में वसुंधरा खेल कर सकती है। एक बात मैं बिल्कुल राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं एक बात और कह दूं, अभी जो लोग बार बार ये बात कह रहे थे चेहरे वाली, मैं कहता हूं चेहरा न दिखाना बीजेपी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। क्योंकि देखिए शुरुआत 2014 में महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं, हरियाणा में कोई चेहरा नहीं, यूपी में कोई चेहरा नहीं, उत्तराखंड में कोई चेहरा नहीं। तो ये बीजेपी ने कोई नई परंपरा नहीं शुरू की है। और ऑर्गेनाइजर का जो लेख था, सीधी बात है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द पार्टी। ये बीजेपी इस पे चल रही है। बीजेपी रहेगी, मोदी रहेंगे नहीं रहेंगे, अमित शाह रहेंगे नहीं रहेंगे। आपने मेरा सवाल, मेरा, एक मिनट रामकृपाल, जो मेरा सवाल बड़ा सीधा था। कंफर्टेबल मेजॉरिटी, एक स्पष्ट बहुमत बीजेपी लेती है तो वसुंधरा वाला सिरदर्द खत्म हो जाएगा बीजेपी का। देखिए 100 के आसपास अगर वो सरकार बनाती है, 102 103, तो वो खतरा अटका रहेगा, लटका रहेगा। बिल्कुल रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीजेपी ने एक रिस्क लेने का शुरू कर दिया है। जब ऑर्गेनाइजर का था उसके बाद से आप देख लीजिए किसी भी स्टेट में वो कह रहे हैं फूल पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के लिए उन्होंने पर्टिकुलर किया हो, तीनों के लिए किया है। तो अब आप किस तरह से देखते हैं जो रामकृपाल सिंह विश्लेषण कर रहे हैं, ये बीजेपी की रणनीति की सफलता है या दरअसल इसमें पेंच भी हैं कि कांग्रेस 81 सीट तक आ जाती है? तो एक दिन कार्यक्रम में विजय त्रिवेदी ने ही कहा था कि ये राजस्थान का चुनाव या तो ये अशोक गहलोत की जीत होगी या अशोक गहलोत की हार। तो अशोक गहलोत को, क्षत्रपों को जो मजबूती होते थे बीजेपी की पिछले कुछ दशकों में, आज कांग्रेस उस रणनीति पर काम कर रही है क्या? कौन सी मजबूत दिख रही है अभी जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, वो जीत ही 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी और एक मार्जिनल किस्म की जीत कांग्रेस को प्राप्त हुई। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने वो मार्जिनल किस्म की जीत गंवाई नहीं है। मैं केवल इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं, वास्तविक आंकड़े तो 3 तारीख को आएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस ने बहुत पराक्रम के साथ चुनाव लड़ा और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जबरदस्त चुनौती देने में कामयाब रही। वो चुनौती जो मार्जिनल सीटें हैं जिसका अभी जिक्र किया गया, वो अगर कांग्रेस की किस्मत अच्छी हुई या और कोई ऐसी बात हुई जो कांग्रेस के पक्ष में चली गई तो कांग्रेस और अपना सुधार कर सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी उन मार्जिनल सीटों के सहारे यहां पर सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक रणनीति का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि ये केवल कहना कि हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तो हमेशा चुनाव लड़ा ही जाता है। ऐसा कौन सा चुनाव है जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता? असली बात तो ये होती है कि आप किस व्यक्ति के चेहरे पर लड़ रहे हैं, उससे जनता को निर्णय लेने में आसानी होती है। बहुत जनता में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जब चेहरा सामने होता है तो उसका आकलन करने में उसके सामने बहुत आसानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को इस लिहाज से देखा जाए, उसकी नीति ने हर जगह थोड़ी दिक्कत में डाला है। इसी को मैं थोड़ा और तो भाजपा को चुनाव लड़ने में और भी ज्यादा आसानी होती। तो इसको थोड़ा और सरल कर दूं राकेश भाई, संगठन की मजबूती बीजेपी की वो काम आती दिख रही है, लेकिन जो एक नैरेटिव 7 गारंटी और बाकी चीजों के जरिए अशोक गहलोत ने भी गढ़ा, वो भी काम करता दिख रहा है। ये जो आंकड़े हैं संदीप भाई, उसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव संदेश है। पहला कि जो ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जी
पूरी तरह से डैमेज होंगे। और उसके लिए कई तरह की थ्योरियां दी जा रही थी, सचिन पायलट जी की भी दी जा रही थी, धार्मिक एजेंडा, तमाम तरह की थ्योरियां, वो ये दर्शा रही हैं कि नहीं, अशोक गहलोत जी का चेहरा पूरी तरह से डैमेज नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे जी को साइड करने के बाद जो थ्योरी गढ़ी जा रही थी कि भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो वो भी स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे भाजपा और कांग्रेस की थ्योरी को ये झुठला रहा है आंकड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो राज्य में छत्र चेहरे हटाए जा रहे हैं भाजपा के, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है और वो केंद्रीय नेतृत्व को ये ताकत देता है कि आप छत्रपों को हटाइए और नए चेहरों को लाइए। पर इसमें हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आकलन भी करना पड़ेगा। बनती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी अभी रेस में है। 81 कांग्रेस, 104 बीजेपी। ऐसा भी हो सकता है विजय कि वो ट्रिपल डिजिट में दोनों पार्टियों में से कोई ना आए। बहुत संभावना है। और बगावती जो दोनों पार्टी के हैं, वो ज़्यादातर तय करेंगे, और जो दूसरी पार्टी है आरएलपी जिसका जिक्र किया गया, सीपीएम, वो लोग इसमें तय करेंगे। मैं थोड़ा अपने एग्जिट पोल से ये अलहदा जा रहा हूं, पर एक ये, भाई हम पत्रकार हैं, एक ये संभावना भी उत्पन्न होती दिख रही है आपको दिबांग? दिख रही है, और इसमें जो बड़े चेहरे हैं उनका फिर खेल शुरू होगा। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, और ये सबके लिए बता दूं, और ये हमारे पैनल के लिए भी, कि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, और इनमें मतलब आप लड़ें जरूर, पर इतनी मजबूती से नहीं, क्योंकि 3 तारीख को अगर आंकड़ा बदला तो ऐसा ना हो कि आप पैदल हो जाएं फिर। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अंदाजा लगता है। और अब अंदाजा हम आपको देने वाले हैं मध्य प्रदेश का।